हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। अज की वीडियो के थोड़ा स्वागत है। तो सब तो पहला तुहानूं दसना चाहांगे कि PSPCL के जो पेपर ने वो कंडक्ट हो रहे ने 10 तो लैके 17 तरीक के विच, मीनस 10 नवंबर तो जो ने PSPCL के पेपर जो ने वो स्टार्ट अपने हो रहे ने। ठीक है जी, 10 नवंबर तो। सो स्टूडेंट्स, उस तो बिना PSSB बोर्ड जिहड़ा पंजाब का सब तो वड्डा बोर्ड है जिस तो भर्तियां होंदियां ने, उस तो बिना होर कोई भी पंजाब जॉब है उसके विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम एंड वर्क दे क्वेश्चन। सो टाइम एंड वर्क दे अगले लैवल के क्वेश्चन लेके, या इदा कह सकते हैं कि कुछ नवे क्वेश्चन लेके आप हाजिर होए हैं थोड़ी सेवा दे विच। ते जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती है मैथ्स दे विच या रीजनिंग दे विच, या उन्होंने कोई पंजाब जीके के नाल रिलेटेड किसी तरह की सलाह की जरूरत है, तो वो इस नंबर के उत्ते जिहड़ा कि इत्थे डिस्पले हो रहा है, इस नंबर के उत्ते वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं कोशिश कराँगा उन्होंने पूरा सॉल्व आउट करने की, उन्होंने जिहड़ी भी समस्या होएगी, जो भी उन्होंने डाउट होएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपां अज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के विच स्टार्टिंग तो कंसैप्ट दसांगा, जिहड़े बच्चों ने हजे तक नहीं भी कभी शुरू किया वो भी एक तरीके नाल शुरू करके समझण की कोशिश करन। सब तो पहला एक रूल करते हैं जिसनों मैं कहना हुंदा आ PHD रूल। ठीक है जी, PHD रूल, इनू समझ लो एक बारी, फिर आप क्वेश्चन से चलांगे। P हुंदा आ परसन, H हुंदा आ आवर्स एंड D हुंदा आ डेज। P की हुंदा है परसन, H हुंदा है जी अपना आवर्स एंड D हुंदा है डेज। हुण हुंदा की है बेसिकली, देखो जदों आप गल करते हैं, मान लो मैं एक सिंपल जी एग्जाम्पल लेना है कि एक मेरे को परसन है। ठीक है जी, एक परसन है, उस इन्नी कैपेबिलिटी या कि वो 1 घंटे के एक किताब लिख सकता है। ठीक है, मीनस एक परसन 1 घंटे के एक बुक लिख सकता है। ठीक है जी, एक बुक की होगी उसकी आउटपुट होगी, मीनस इदा कह सकते हैं कि एक बुक की होगी उसका वर्क डन हो गया। ठीक है जी, मेरे को एक बुक होगी। ठीक है जी, हुण मान लो मैं उन्होंने 1 दिन दिता। ठीक है जी, एक वो परसन है, 1 घंटा है, उन्होंने एक यही किया भी 1 घंटा उन्हें काम करना 1 दिन दे विच। मैं उन्होंने दिन इनक्रीज करते, मीनस मैं उन्होंने 2 दिन कहते भी 2 दिन बाद तू मेरे को आना है तो मैं अपनी आउटपुट दिखानी है। वो कहेगा मैं पहले दिन भी 1 घंटा काम किया, तुसीं जिद्दां गया, मैं दूजे दिन भी 1 घंटा काम किया तो मैं 2 बुक्स लिखतियां। मीनस जेकर नंबर ऑफ डेज वधदे ने तां काम वधदा है। हुण मान लो दूजी केस कंडीशन, ध्यान देना समझो, मैं उन्होंने क्या तुसीं 1 दिन दे विच 1 घंटा ही काम करना है। मैं उन्होंने कहता 2 दिन बाद मेरे को आओ तो 2 दिन बाद आउटपुट दसो थोड़ी की हुई। ऑबवियस जी गल है, वो पहले दिन भी 1 बुक लिख देगा, दूजे दिन भी उदां दी बुक लिख देगा, मीनस वो 2 बुक्स लिख देगा। काम वध गया, काम की हो गया, आउटपुट वध गई। दैट मीनस आउटपुट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। उस तो बाद मैं दूजी कंडीशन लाती, मान लो जे मैं दिनां वाली कंडीशन छड्डदा, मैं उन्होंने दूजी कंडीशन लाती भी काम 1 दिन च करना है, बट ये आ भी तुसीं 2 ਜਾਂ 3 घंटे काम कर सकते। मान लो मैं उन्होंने कहता तुसीं 3 घंटे काम कर लो, तो हर 1 घंटे के पहले 1 घंटे 1 बुक लिख देगा, दूजे 1 घंटे लिख देगा, तीजे घंटे भी लिख देगा, तो 3 बुक्स लिख देगा। मीनस काम टाइम के नाल भी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स दोनों के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा जी काम। उस तो बिना मैं मान लो एक होर कंडीशन लगाती, इत्थे आपां लिख लिया वर्क, एक होर कंडीशन लगाती। वो तीसरी कंडीशन की लगाई, मान लो मैं उन्होंने कह दिता भी तुसीं, ठीक है जी, तुसीं परसन भी उन्ने ही रखने, सब कुछ उन्ना ही रखना है। मीनस 1 मिनट वेट करो, मैं उन्होंने कह दिता भी काम 1 ही घंटा है, दिन भी थोड़े को 1 ही है, पर एक काम करो तुसीं 4 जने लग जाओ 1 जे। ठीक है, मीनस जिद्दां दा 1 परसन काम करता, मैं उन्होंने कहता उदां 3 होर ला लिया अपने नाल। तो इदां दी हुण देखो टाइम तो 1 ही घंटा है, बट हर परसन 1 बुक लिख देगा, पहला भी लिख देगा, दूजा भी लिख देगा, तीजा भी लिख देगा, क्योंकि सारे 1 जे ने। तो मीनस काम नूं किस तरीके नाल चेंज किया जा सकता, देखो वर्क नूं किद्दां इनक्रीज किया जा सकता, जां इदां कह सकते हैं आउटपुट नूं किवें इनक्रीज किया जा सकता। सो आउटपुट कैन बी इनक्रीज्ड इन 3 डिफरेंट वेज। देखो आउटपुट किद्दां वध सकदी है, नंबर ऑफ परसनस चेंज कर दो, इसनूं मैं P1 लिख रहा, ये क्यों लिख रहा मैं तुहानूं दस्सांगा, इत्थे W1 लिख रहा। वर्क डन P1 D1 एंड H1, वैसे मैं इनू PhD की तरह याद करता हुन्ना आ, तो वह वधिया तरीका है, PhD याद रख लो। P1 H1 एंड
D1 ठीक है जी। ये थोड़ा जा PhD वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा सौखा रहता है। ਹੁਣ देखो वर्क डन ਹੁੰਦਾ ਕੀ है बेसिकली, ये वर्क डन इक्वल आ जाएगा इत्थों। तो ये मेरे को मान लो 2 वर्क डन आ गए, ठीक है। पहले मैं इन्हू इरेज करदा। मान लो मेरे को 2 वर्क डन आ गए जिद्दां इत्थे क्वेश्चन दे विच दिता होया है। मान लो मेरे को आ गया W1 ते मैं इन्हू लिखता P1 H1 ते D1, ठीक है जी। हुण समझ लो एक बारी की हुंदा है बेसिकली, क्योंकि जिथे भी ये फार्मूला लगेगा फिर तुसीं कहोगे भी फार्मूला लाता सर ने दस्सिया नहीं। फिर आ जाएगा W2। W2 की है जी वर्क डन इन सैकेंड केस। ये की है मान लो परसनस P2 हो गए, इनू चेन रूल भी कहते हैं, ठीक है जी। P2 H2 एंड D2, ठीक है जी। हुण वर्क डन टू कुछ होर हो सकता है, परसनस चेंज हो सकते हैं, डेज चेंज हो सकते हैं। इसनू बस ये 2 फार्मूले आपां यूज करने ने। इन्हां दोनों जे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा W1/W2 P1 H1 D1। इदा मतलब बन जाती है इक्वेशन। इन थोड़ा जिहा रीअरेंज कर लोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। उन्होंने चंगी तरह याद कर लेना आ, P1 H1 D1 डिवाइडेड बाय W1। ये डिवाइड च W लिख लेना है। थोड़ा जिहा रीअरेंज करके थोड़ा ईजी रह जाता है, क्योंकि सारिया टर्म्स 1 वालियां एक साइड आ जांदियां ते दूजियां एक साइड आ जांदियां। इन्हू थोड़ा जिहा रीअरेंज किया आपां, दैन अपने को ये बन गया P1 H1 D1 डिवाइडेड बाय W1 ते इधर आ जाएगा P2 H2 एंड D2 डिवाइडेड बाय W2। इस दे बेस ते अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। इत्थों तक नोट कर लो, कुछ नहीं पता लगा तुसीं जरूर पुछो। तो कंसैप्ट यही आ भी जो भी आप नंबर ऑफ परसनस चेंज करते हैं तो भी काम में फर्क पैंदा है। जो आप नंबर ऑफ आवर्स इनक्रीज करते हैं, टाइम के घंटे इनक्रीज कर दें एंड वर्किंग आवर्स, उदों भी फर्क पैंदा है। तो जेकर आप नंबर ऑफ डेज चेंज करते हैं तो भी फर्क पेगा। सो इस तरीके नाल ये फार्मूला जिहड़ा है इत्थे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले नूं किरपा करके किसी भी वधिया जगह ते नोट कर लो जिथे तुसीं अपने कोई नोट्स वगैरह बनाने हो, ठीक है जी। उत्थे इस फार्मूले नूं लिखो, ये बहुत ही कीमती फार्मूला आ। बाकी समझा मैं दिता ही किद्दां आया, ठीक है जी। ये W1 इधर ले जाओगे, आ P2 H2 D2 इधर ले आओगे तो यह बन जाएगा तुहाडा फार्मूला। कोई इन्नी ज़्यादा दस्सण वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। सो हुण गल करते हैं पहले क्वेश्चन की अज की वीडियो दे। जिथे जिथे कंसैप्ट की जरूरत होएगी मैं दसदा रहांगा, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन की गल करते हैं। कहता है 48 मैन वर्किंग 4 आवर्स अ डे कैन फिनिश आ वर्क इन 10 डेज, ठीक है जी। 48 हुण मैं नाल दी नाल ट्रांसलेट भी कर दिंदा पंजाबी दे विच ताकि पंजाबी वाले स्टूडेंटां नूं दिक्कत ना आवे। 48 बंदे 4 घंटे डेली काम करते हैं तो 10 दिनों के काम नूं खत्म कर लेंदे ने। दूजा अगे की कह रहा, कहता वर्किंग एट द रेट ऑफ 10 आवर्स पर अ डे, जेकर वो 10 घंटे डेली काम करन तो किन्ने मैन की रिक्वायरमेंट होएगी काम नूं 6 दिनों के खत्म करन लई। हुण सिंपल जी गल है, देखो बिल्कुल चेन रूल ला के आप क्वेश्चन नूं करांगे किद्दां। देखो कह रहा है 48 मैन, सो 48 नूं इत्थे लिख लैंदे आ जी। 48 उपर आ गया जी P1, ठीक है जी। P1 H1 किन्ना है जी 48 गुणा 4 ते D1 किन्ना है, डेज किन्ने ने जी, डेज हैगे ने अपने कोल 10। हुण ये P1 H1 D1 डिवाइडेड बाय W, देखो काम सेम ही करना है, उन्ना ही काम दूजे केस दे विच भी करना है तो उत्थे भी W लिख लैंदे हैं, क्योंकि काम अलग अलग नहीं हैगा, काम उन्ना ही करना है, ठीक है। हुण उन्हें दूजी कंडीशन की देती, दूजी कंडीशन च कह रहा है किन्ने बंदे है जी, बंदियां दा नहीं पता, वो P2 आपां लिख लैंदे आ। P2 नूं मल्टीप्लाई किस नाल करना है, P2 इंटू H2। हुण H2 चेंज हो गया, वर्किंग आवर्स चेंज करते उन्हें किन्ने करते 10 ते नाल की लिखता वर्क इन 6 डेज, मीनस D2 की वैल्यू किन्नी आ गई जी 6। जेकर आप इत्थों सॉल्व करिए तो इत्थों 10 दे नाल 10 कैंसल हो जाएगा, मैं जल्दी ना कैंसल कर देना ताकि ज़्यादा आप टाइम ना खराब करिए। तो इत्थों मैं कटता कैंसल 6 8 8 6 48 तो इत्थे आ गया जी 8 तो W दे नाल W कैंसल हो गया तो P2 की वैल्यू अपने को आ गई 32। सो इत्थों अपना आंसर बनया, आंसर अपना की बनया जी, आंसर ये बनया कि 32 जने चाहिए ने। जेकर डेली 32 जने डेली काम करन 10-10 घंटे तो काम किन्ने दिनां च निबड़ जाएगा, काम अपना जी 6 दिन दे विच खत्म हो जाएगा। सो इस तरीके नाल तुसीं क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना हुंदा है। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 32।
ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ PS PCL SS ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਥ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਇਨ ਅ ਹੋਸਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਫॉर 2000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर 54 ਡੇਜ਼। 2000 ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 2000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? 54 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 54 ਦਿਨ। After 15 days, some more people joined and the ration lasted only for 20 more days। मतलब ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ 54 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ? ਸਿਰਫ 35 ਦਿਨ। ਪਰ 35 ਦਿਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ 2000 ਜਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਜੁਆਇਨਡ ਆਫਟਰਵਰਡ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ W ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ W ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, W ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? P1 H1 D1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ H ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਿਵਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ P1। ਸੋ 2000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 54 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2000 ਗੁਣਾ 54, ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਰਕ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 54 ਦੂਣਾ 108। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2000 ਗੁਣਾ 54 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ 2000 ਗੁਣਾ 54, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ 2000 ਜਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ? 2000 ਜਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ। 2000 ਜਣੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ? 2000 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਪਲੱਸ n, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 15 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 2000 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ n। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ 2000 ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 2000 ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 15 ਤੇ 20 35, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ 2000 ਗੁਣਾ 35 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2000 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 54 ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 35 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 54 ਮਾਈਨਸ 35, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 20 ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20n, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ
ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 19। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਕੀ ਆ ਗਿਆ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ 1900। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1900। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਜੁਆਇਨਡ ਆਫਟਰਵਰਡ, ਮੀਨਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1900। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1900 ਪੀਪਲ 1900 ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਮੀਨਸ ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1900 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਗਾ ਤੇ 1900 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਮੈਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਟੂ ਡੂ ਅ ਜੌਬ ਇਨ 10 days। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਬ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ 6 of them went on leave। ਤਾਂ 6 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੈਨ ਟੁਕ 20 days to complete the job। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ men were in their ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ m ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ p ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ p ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 18। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕਿ p ਗੁਣਾ 18 ਆਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ p -6, 6 ਜਣੇ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ p -6 ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ b ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਨ ਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 18 p ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 20 p। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 p -18 p। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 p -18 p, 20 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 120। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 2p, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2p ਤੇ 2p ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 60 ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨਾ, p ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ। p ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 16 ਪੀਪਲ ਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, 60। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਸਰਟੇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਵਰਕ ਇਨ 60 days, ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਇਨ 10 days। ਓਕੇ ਅ ਸਰਟੇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਵਰਕ ਇਨ 60 days। ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਡ 8 ਮੈਨ ਮੋਰ ਟੇਕਨ, ਜੇਕਰ 8 ਜਣੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਇਨ 10 ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਨ ਵਰ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਬਿਫੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ 8 ਜਣੇ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆ 60 ਇੰਟੂ ਪੀ। ਸੋ 60 ਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਜਣੇ ਜੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60, ਅੱਛਾ 60 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਸਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ P ਪਲੱਸ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ 8 ਜਣੇ ਵਧਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। P ਪਲੱਸ 8 ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 10 ਆਏਗਾ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P plus 8 into 10, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ 10 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਆਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6P ਮਾਈਨਸ 10P। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 0 ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕੁਛ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਅੱਛਾ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ 5P ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ work has been finished in 10 days before। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 10 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ 50। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 50 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ 50 ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 50 ਦੇ ਨਾਲ 10P। 10P ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 400। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 5 40, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 40। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 10 ਡੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। had 8 men 8 more been taken, it would have finished in 10 days। finished 10 days before ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 60P ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਡੇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ P ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ 8 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ 10 ਘਟ ਗਏ। 10 ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 50 ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 10P ਇਕੁਅਲ ਟੂ 400, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨਸ ਵਰ ਦੇਅਰ ਬਿਫੋਰ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
मैं कोशिश करांगा जल्दी ही एक लंबा सैशन इस दे उत्ते करिए, बट अज आई थिंक आपां 6 ਜਾਂ 7 क्वेश्चन ही करांगे। तो अगे चलते हैं। कहंदा 1 NSS camp is planned for 240 boys for 28 days। एक कैंप लवाया गया जिस दे विच किन्ने जणियां दे प्लान किया गया, जिद्दां आपां कह दिंदे ना अरेंजमेंट। सो अरेंजमेंट की है 240 बॉयज़ ने 28 डेज़ का उन्होंने रहने का प्लान है, ठीक है जी। मीनस 240 बॉयज़ जो उत्थे हुंदे ने तां 28 दिनों का उन्होंने रहने का अरेंजमेंट है। मीनस उन्ना ही फूड है, उन्ना ही सारा कुछ है, ठीक है, प्रोविजन वगैरह। दैन अगे की कह रहा है, दैन ही इज सेइंग बट ओनली 112 बॉयज़ अटेंडेड। हुण देखो 240 की उम्मीद सी, कई बार इदां हो जाता है, ठीक है। सो होया कि 112 बच्चों ने ही कैंप नूं अटेंड किया, ठीक है। अगे की कह रहा है, अगे देखते हैं। कहता फॉर हाउ मैनी डेज कैन दीज बॉयज स्टे इन द कैंप टिल द प्रोविजन्स आर एग्जॉस्टेड। मीनस कहता किन्नी देर तक वो 112 बच्चे कैंप दे विच रह सकते हैं जदों तक खाना मतलब कुछ भी प्रोविजन खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, जदों तक मुकदा नहीं। सो इस दे विच तां सिंपल जिहा उही आपां लॉजिक सारे क्वेश्चन उस चीज़ दे आ, वर्क दे नाल पी एच ते डी का रिलेशन, ठीक है। इत्थे एच नहीं हैगा तां इत्थे पी और डी है, कोई गल नहीं। हुण होएगा की, बिल्कुल सौखे क्वेश्चन ने, ध्यान दे नाल करो। देखो 240 बॉयज़ ने, बिल्कुल 240 बॉयज़ ने, 240 लिख लिया, 240 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 28 नूं, 28 दिन का अरेंजमेंट हो गया, बिल्कुल। अगे चलिए जी 240 दे नाल 28 मल्टीप्लाई करता, बट पहुंचे किन्ने ने, 112 ही पहुंचे ने, तो प्रोविजन सेम ही है। मीनस वर्क डन जिहड़ा है वो तो सेम ही है। मीनस आह वाली चीज़ नहीं चेंज करनी, आपां इहनूं एज इट इज़ रखना है। हुण अगे की आएगा, 112 दे नाल आपां नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने ने, ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज कैन दिस बॉयज स्टे इन द कैंप, कैंप दे विच किन्ने दिन रह सकते, ये डी फाइंड आउट करना है। देखो हुण जे 28 नूं तुसीं थोड़ा जिहा कैलकुलेट करो तो इत्थे 28 चौका 112 आ जाएगा, तो इत्थों कैंसल कर दोगे तो आ जाएगा 60, 6 चौका 24, बिल्कुल जी 60 विल बी द राइट आंसर। तो बिल्कुल इस स्पीड नाल तुसीं क्वेश्चन करने ने, बाकी जो प्रैक्टिस हो जाती है उदों थोड़ी जी स्पीड वध भी जाती हुंदी आ। सो डेज अपने हो गए जी 60 डेज, ठीक है जी। मीनस किन्ने दिन का अरेंजमेंट सी, 28 दिन का अरेंजमेंट सीगा, बट 28 दिन का अरेंजमेंट कदों सी, जदों अपने कोल स्टूडेंट किन्ने सी, 240, बट 240 स्टूडेंट पहुंचे नहीं। पहुंचे किन्ने आ जी, पहुंचे अपने कोल हैगे 112, तो 112 पहुंचण करके की हो गया, सारा सिस्टम वध गया, मतलब खरोड़ा को रोटी पानी वध गया, जिहदे करके 112 स्टूडेंट की सीगे वो ज़्यादा देर रह सकते हैं। किन्नी देर रह सकते यही पूछा आ, तो यदा आंसर बन जाएगा भी वो 60 दिन रह सकते, 60 दिन वास्ते, ठीक है जी। इंस्टैड ऑफ 28 दे कैन स्टे हेयर फॉर 60 डेज। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अज का। अगे चलते हैं जी। आई थिंक तुहानूं क्वेश्चन समझ आ रहे होणगे, तो जिथे भी तुहानूं कोई दिक्कत लगती है उत्थे तुसीं जरूर पूछना है। अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता 1 आर्मी कैंप, थोड़ा जा नीचे खिंच लैने क्वेश्चन क्योंकि दिख नहीं रहा पूरा। 1 आर्मी कैंप हैज़ राशन फॉर 280 सोल्जर्स फॉर 20 डेज। कहता होया की है, इत्थे अपने कोल एक आर्मी का कैंप है जिस दे विच राशन है 280 सोल्जर्स दे लई, फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर 20 डेज। 280 अपने कोल की ने सोल्जर्स ने, ते 20 दिनों के लिए उन्हों का की है, राशन है। कहता 280 सोल्जर्स रिपोर्ट फॉर द कैंप एंड आफ्टर 8 डेज 40 स्टूडेंट्स आर सेंट टू अनदर कैंप। मीनस स्टार्टिंग तो देखो 240 दे नाल ही 280 दे नाल ही हुई है, बट कुछ टाइम बाद की होया, कुछ टाइम बाद कुछ सोल्जर्स नूं दूसरे कैंप दे विच भेज दिता गया। मीनस किन्ने दिन बाद, 8 दिन दे बाद। मीनस 8 दिन किन्ने सीगे, 8 दिन अपने 280 ही रहे। अगे चलिए, कहना 40 स्टूडेंट्स आर सेंट टू अनदर कैंप, 40 दूजे कैंप दे विच भेजते। फॉर हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग सोल्जर्स कैन स्टे इन द कैंप विदाउट द necessity of any new राशन। सो न्यू राशन कोई नहीं मंगाना जी, ठीक है, जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਆਪਾਂ सिस्टम ਚੱਲਣ देना आ। ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 240 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ।
ਹੁਣ देखो होया की है, 8 दिन तो बीत चुके ने। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नू। सो क्वेश्चन नू शुरू कित्थों करांगे, 280 नू पहला किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दईए, 280 नू कर दिंदे आ 20 दे नाल, क्योंकि 20 दिनां दा राशन तो है ही है अपने कोल। जे 280 हैगे ने तो किन्ने दिन रह सकते ने, 20 दिन। हुण अगे चलते हैं, अगे अपने कोल कहानी की आ कि करदे तां ज्वाइन 280 ही ने बिल्कुल। सो 280 आंदे ने, 280 कहंदे ने जी असीं ज्वाइन कर लिया, पर कीता सिर्फ 8 दिन वास्ते आ। मीनस 280 का राशन 8 दिन का खत्म हो गया। बाकी किन्ने बचे जी, बाकी बचे अपने कोल 240। 240 किन्ने दिन रह सकते, ये आपां पता करना है। हुण इत्थे आपां नूं 240 का हिसाब नहीं क्लीयर, क्योंकि 40 जने दूजे कैंप दे विच चले गए ने, तां 240 किन्ने दिन रह सकते ने, यह चीज़ आपां फाइंड आउट करनी है। मीनस आह वाले डेज इत्थे जिहड़े आए ने ये आपां फाइंड आउट करने ने। आई होप तुहानूं क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा किवें इक्वेशन बनानी है, किद्दां क्वेश्चन नूं करना है। ठीक है जी। हुण गल करदे हां क्वेश्चन नूं। 280 नूं 20 ते इत्थे 8, जे इहनूं आपां इस साइड ले जाइए तां 20 दे विचों 8 माइनस करांगे तां 280 गुणा 12 आ जाएगा। मैं लिख लैना आ, इत्थे आ जाएगा जी। थोड़ा जिहा रीअरेंजमेंट करके लिख रहा आ, राइट हैंड साइड नूं लैफ्ट हैंड साइड ते ले आए आ। 280 गुणा 20 चों 8 कड्ढे तां 20 दे विचों 8 माइनस कर दांगे तां 12 आ जाएगा। ठीक है, 280 गुणा 12 बराबर किहदे आ जाएगा, जिहड़े बाकी बचे ने जी 240। ठीक है जी। सो 240 नूं करांगे गुणा नंबर ऑफ डेज दे नाल। गल इन्नी क है, तो ध्यान देना, तुसीं समझते रहना है। जिथे तुहानूं समझ नहीं लगदी तुसीं जरूर पुछना है। गल होगी जी इत्थों 12 दूना 24, इत्थे अपने कोल 20 आ जाएगा जी। 0 दे नाल 0 भी कट दिंने आ, ते इत्थे 2 दे नाल ये भी कट हो गया 28, ते अपने कोल आंसर की आ गया, आंसर विल बी 14। सो 14 दिन आ जाणगे जी। मीनस 8 दिन तो 240 जने अपना राशन खाणगे, 8 दिन तो 240 जने रहणगे, बट वो 8 दिन तो बाद जिहड़े 240 जने बचे ने वो किन्ने जने, वो किन्ने दिन रह सकते हैं होर, 14 दिन वास्ते, क्योंकि 40 जने छड्ड गए ने तो 40 जने का राशन बाकी बच गया। इस करके नंबर ऑफ डेज 14 ते 8 22 हो गए। मीनस पूरा राशन किन्ने दिन चल गया, 22 दिन। वैसे किन्ने दिन चलना सी, वैसे 20 दिन चलना सी। सो इस चीज़ के बारे तुसीं सारा कुछ समझ के चलना हुंदा आ, ते जिथे किते भी तुहानूं दिक्कत लगदी है उस दे बारे तुसीं जरूर पुछना आ, ते 14 दिन इत्थों तुहाडा आंसर बनेगा। सो जिथे भी तुहानूं समझ नहीं लग्गिया, कुछ भी डाउट है, तुसीं वो जरूर पुछना आ, उसनूं आपां क्लीयर करन दी पूरी कोशिश करांगे। ते बाकी अपना नंबर भी इत्थे डिस्पले हो रहा सीगा, मैं कोशिश करदा दोबारा नंबर लेके आवां। बिल्कुल जी, इस टाइम थोड़ी स्क्रीन के उत्ते बिल्कुल इत्थे नंबर एक डिस्पले हो रहा है, तुसीं इस नंबर के उत्ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो जेकर तुहानूं किसी भी पंजाब जॉब के रिगार्डिंग कोई क्वायरी है, कोई डाउट है, तुसीं मैथ की प्रैपरेशन करना चाहते हो, रीजनिंग की, या पंजाब जॉब के विच होर किसी जीके दी वगैरह की प्रैपरेशन करना चाहते हो तो इस नंबर के उत्ते तुसीं संपर्क कर सकते हो। बाकी जेकर अपनी रेजिडेंस की गल की जाए तो अपनी रेजिडेंस कुराली दे विच है जी, मोहाली डिस्ट्रिक्ट दे विच पैंदा है। जेकर तुसीं आस पास दे हो तो तुसीं किसी भी तरह की क्लास के लिए इस नंबर के उत्ते संपर्क कर सकते हो। कुराली मोहाली डिस्ट्रिक्ट अपना पैंदा है जी। ठीक है जी। सो इस रिगार्डिंग बाकी होर गल्लां ज़्यादा करने की जरूरत नहीं आ, जिन्हों ने भी गल करनी होएगी वो फोन नंबर के उत्ते कर सकते हैं। सो गल करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के उपर चलते हैं। बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन होंदा है भी। ठीक है जी, बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन होंदा है। हुण देखो ये की होंदा है, मैं तुहानूं दस्सांगा पूरी डिटेल दे विच, ते उस चीज़ नूं भी समझ लेना आ। मैं मैथड दस दांगा एक बारी, तो या इदा करते हैं, ये क्वेश्चन आप अगली वीडियो के करते हैं। ठीक है जी, इन्ना कि तुसीं कबूल करो 6 क्वेश्चन समझो, तो ये नाल दे क्वेश्चन होर तुहानूं मिल जाणगे, वो तुसीं नैट के उत्ते जरूर ट्राई करो, जिद्दां होस्टल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपां अगले सैशन के करांगे। तो थैंक यू सो मच, बाकी अगले सैशन के मिलांगे। धन्नवाद जी। स्टूडेंट इसनूं पॉज कर रहे हैं एक्चुअली मैं, जेकर मन होया तो अगे कंटिन्यू करांगे। ठीक है जी, वेट करो। हाँ जी दोस्तों, सैशन नूं आपां कंटिन्यू करते हैं। इत्थों 2-3 ट्रिक्स होर दस दिना है ताकि तुहानूं इदां लगे भी इक्को टाइप का क्वेश्चन करवाया आपां अज दी वीडियो दे विच। हुण अपने कोल की है, देखो दूसरी जी टाइप का क्वेश्चन आ गया जिस दे विच की है मैन और वूमैन वगैरह दिते हुंदे ने। ठीक है, जिद्दां इत्थे दिता है 3 मैन एंड 6 वूमैन। सो इत्थे की हुंदा है, देखो जो आपां औरत की गल करते हैं, औरत का मतलब हुंदा जिद्दां मैं कह दित्ता, मान लो 2 मैन कैन डू अ वर्क। मान लो मैं आपको समझा रहा पहला मैथड, 2 मैन कैन डू अ वर्क इन 2 days
ਐਂਡ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਮੈਨ ਔਰ 4 ਵੂਮੈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ 3 ਮੈਨ ਔਰ 6 ਵੂਮੈਨ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਮੈਨ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। देखो मैथड वही है, 3 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड 6 वूमेन। हुण मैं इत्थे 6 वूमेन क्यों लिख रहा, क्योंकि परसन चेंज हो गए। पहला हुंदा की सी नंबर जिन्हां दे वर्कर सीगे उदां दे ही वर्कर बाद दे विच सीगे। हुण की इत्थे परसन चेंज हो गए। 3 मैन 20 वूमेन, सॉरी 3 मैन 20 days 6 ਵੂਮੈਨ ਵੀ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵੂਮੈਨ, 1 ਮੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵੂਮੈਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 मैन इक्वल टू 6 वूमन, जिन्ने भी जिथे भी और आ जाएगा उत्थे इक्वल कर देना है। ठीक है, हुण देखो अगे की कह रहा, इन हाउ मैनी डेज विल 12 मैन एंड 8 वूमन कैन डू द वर्क, डू द सेम वर्क। हुण देखो पुछ के रहा सेम वर्क करना, कहता कितना टाइम लगेगा। देखो सेम वर्क दे लई हुण तुहाडे कोल 2 इक्वेशनस ने, या तां तुसीं 3 मैन ले लो, 3 मैन इंटू 20, ये की है जी, देखो ये तुहाडे कोल वर्क है 3 मैन इंटू 20 डेज, ਇੱਥੇ डी लिख ਲੈਣੇ। ठीक है, डेज। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ m ਦੇ ਨਾਲ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, डेज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ डेज ਕਰ। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू वर्क। ये किस दे इक्वल है, देखो ये वर्क दे इक्वल है अपना जिहड़ा ये है 3 मैन इंटू 20 डेज। हुण देखो मैं की कह रहा है कि वर्क तो वही है, करना किसने है, हुण करन वाले चेंज हो गए ने। मीनस हुण की है, देखो ऑप्शन तुहाडे कोल ऑप्शन है 12 मैन एंड 8 वूमन। हुण जदों एंड दी गल होएगा, एंड दे विच जदों एंड दी गल करेगा फिर प्लस का साइन यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है जी, सो इट 12 मैन प्लस 8 वूमैन। हुण मैं कह रहा है जेकर नीचे पूरी टर्म m दे विच आ जाए फिर m दे नाल m कैंसल हो जाएगा तो तुहाडे कोल आंसर डेज दे विच आ जाएगा। हुण देखो कर की सकते हैं, 8 वूमैन है, 1 मैन वाज इक्वल टू 2 वूमैन, तो 8 वूमैन किस दे इक्वल हो गई, 8 वूमैन विल बी इक्वल टू 4 मैन। ਇੱਥੇ भी देख ही सकते हो कि 3 मैन 6 वूमैन दे तो 8 वूमैन दे इक्वल 4 मैन हो जाएगा। दैट मीनस ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4m। ठीक है जी, हुण इहनूं थोड़ा जिहा सॉल्व कर लैंदे आ। इत्थे बन जाएगा 16, सो थोड़ा जिहा मैं इत्थों रेस कर दिंदा आ। तुहाडे कोल नंबर ऑफ डेज की आ जाणगे 3m इंटू 20 डिवाइडेड बाय 16m। नंबर ऑफ डेज कड्ढणे ने तां m दे नाल m कैंसल कर दांगे तां अपने कोल डेज आ जाणगे, बस इन्नी क गल है। सो इत्थे आ जाएगा 16m। सो m दे नाल m की हो जाएगा, वी हैव टू कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 4 ਦਾ 16, 5 4 ਦਾ 20, ਸੋ 5 ਤੀ ਹੈ 15, ਸੋ 15/4 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 15/4 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਤੀ ਹੈ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਤੀ ਹੈ 12 ਤੇ 12 ਸਹੀ, ਸੌਰੀ 3 ਸਹੀ 3/4, ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ 3/4। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा कि जेकर आप 8 वूमैन एंड 12 मैन लगावांगे तो काम कितने दिनों के कंप्लीट हो जाएगा, 3 इंटू 3/4 डेज के विच। ठीक है जी, सो इस तरीके तुसीं क्वेश्चन नूं करते रहना है। मैथड आपां दसता है, सो आई होप तुहानूं मैथड समझ आया होगा। 1-2 क्वेश्चन होर कर लैंदे आ ताकि तुहानूं ज़्यादा वधिया तरीके नाल क्वेश्चन समझ आ जाण। सो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2 नंबर। अगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 ते चलते हैं। कह रहा है 8 मैन और 12 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। 8 जने 8 मैन या 12 बॉयज किसी काम नूं 25 दिनों के विच कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 6 मैन एंड 11 बॉयज कैन डू द
सेम वर्क। सो बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। देखो इत्थे की होएगा, हुण ਆਪਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 25 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 8 ਮੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਬॉयਜ਼। ठीक है जी, 8 मैन इक्वल टू 12 बॉयज। थोड़ा सा कैंसिल कर देने, कुछ इत्थे आ जाएगा जी 2 मैन। सो 2 मैन विल बी इक्वल टू 3 बॉयज। क्वेश्चन दे विच आपां नूं की दिता होया है, क्वेश्चन दे विच कह रहा है 6 मैन की गल कर रहा है, 6 मैन। सो 6 मैन किस दे इक्वल हो गया, दे विल बी इक्वल टू 9 बॉयज। ये भी नोट कर लो पॉइंट, 6 मैन विल बी इक्वल टू 9 बॉयज। हुण अगे किवें करिए, देखो आपां नूं कह रहा है हुण कोई भी वर्क है आपां किवें ले सकते हैं। 25 डेज सीगे, 25 डेज ने, ठीक है जी, ये वर्क है वैसे 25 डेज, ते नाल इहदे की मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपां PhD वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। एच इत्थे गिवन नहीं है। सो 25 डेज हो गए, परसन किन्ने ने 12 बॉयज। ठीक है, मैं बॉयज क्यों ले रहा, क्योंकि हुण मेरे कोल नीचे वाली टर्म मैं बॉयज दे विच बना के कैंसल करना है बी नूं। ठीक है, सो 12 बॉयज, नीचे की आएगा 6 मैन प्लस 11 बॉयज, इत्थे 6 मैन प्लस 11 बॉयज आएगा ना। बट मैं की कर रहा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा जा चेंज कर रहा, क्योंकि मेरे को 6 मैन की वैल्यू बॉयज दे विच ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हाँ। सो मैं उस 6 मैन की जगह ते 9 बॉयज नूं पुट कर रहा। समझ लो, ध्यान दे नाल किते कोई दिक्कत लगती है तो तुसीं जरूर पूछना है। सो इत्थे 9 बॉयज आ गए प्लस 11 बॉयज आ गए। सो ये बन जाएगा नीचे 20 बॉयज। सो थोड़ा सा इरेज कर लेने, इत्थे आ जाएगा 25 इंटू 12 बॉयज डिवाइडेड बाय 20, इत्थे 12 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, गलती ना होवे, तो इत्थे 20 आ जाएगा। सो 5 4 दा 20 एंड 5 5 दा 25। सो इत्थों कैंसल करके ते इत्थों आ जाएगा 4 3 दा 12। सो थोड़े को फाइनल आंसर की आ जाएगा 5 इंटू 3, दैट विल बी 15 डेज। सो 15 दिन दे विच काम हो जाएगा जेकर 6 मैन एंड 11 बॉयज काम करते हैं। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर की बन जाएगा, सैकेंड ऑप्शन। सो इस तरीके ना तुसी क्वेश्चंस नूं करना है, किते भी कोई दिक्कत लगती है तो तुसी जरूर पूछना है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो नूं देखण दे लई। बाकी जेकर तुहानूं किसी भी क्वेश्चन दे विच कोई दिक्कत आई है तो तुसी जरूर पूछना है। तो इस नंबर के उत्ते तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं दोबारा भी नंबर लिख देना जेकर तुहानूं छोटा दिख रहा ज़्यादा। सो 8727955300 ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जी। तो कुराली के नेड़े के एरिए के परसनस जिहड़े कोई अपनी डाउट्स ने, जिन्हां दे कुछ क्लीयर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो जरूर इस नंबर के उत्ते एक मैसेज ड्रॉप करन। हाँ जी, फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार की होंदा है आउट बाहर होंगे। सो तुसी कॉल मैसेज जरूर ड्रॉप करो, मैं जरूर कोशिश करांगा कि थोड़ा प्रॉब्लम जिहड़ी भी है, जिद्दां भी तुसी प्रैपरेशन कर रहे हो किसी पेपर की, उसनूं सॉर्ट आउट करने की आपां कोशिश करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वाहिगुरू बाबा भला करे सब दा, थैंक यू सो मच।